Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry ka Bachchan. Today we are moving to second lecture of thermodynamics. YouTube पे काफी लोगों का डिमांड था सर thermodynamics and anyway I had to do for my Maharashtra board students also. ठीक है, मेरे जो ISC के स्टूडेंट्स हैं वो कर चुके हैं, बट आप रिवाइज कर सकते हो और जो लेट एडमिशंस है they of course are going to enjoy this a lot. Introduction now continuing. We are moving to the introductory part 2, that is types of process. Process means going from one state to another state. It is the path, okay? And you are going from one state to the another state. That is initial state to the final state, because thermodynamics only depends upon initial and final state of the system. So totally ये 7 processes में divide होता है, but मैं इसको 5 ही बोलता हूँ. Because all those 5 process can be further called reversible or irreversible. तो पहले मैं आपको 5 ही process पढ़ा रहा हूँ, and those 5 process can be reversible process or irreversible, so that we will take it once we finish those 5 process. अब पहला process क्या है? पहला process है आपका isothermal. Second is isobaric. Third is isochoric. Fourth is adiabatic, and fifth is cyclic. So total there are 5 processes, and in each process conditions are going to be different from each other. अब पहला process है isothermal process. Iso means everyone knows same, and thermal over here is temperature. So definition पहले पांचों की करा देता हूं, तो सुन लो ध्यान से. Isothermal process is the process in which the temperature of the system remains constant. अगर मुझे mathematically लिखना है तो बस हो गया. So isothermal process is the process in which the temperature of the system remains constant. That means T1 is equal to T2. अभी भी temperature फॉर एग्जाम्पल ये रूम में 25 डिग्री सेल्सियस है, बाद में भी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी कितना हो गया? 0. सो दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोबैरिक वर्ड याद रखो. बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की. सो इट इज द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. अब ये प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, तो तीसरा वाला आइसोकोरिक बहुत इजीली समझ में आएगा. इट इज द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. Adiabatic process is the process in which neither the heat is absorbed nor the heat is evolved by the system. मतलब insulated wall के अंदर है ये system. So what is going to be 0? And cyclic process is the process in which we are going to find that all the state functions are going to be. What is not going to be 0? So पहले तो आपको पांचों की definitions आनी चाहिए. एक बार डेफिनेशन आ गई तो बहुत इजी लगेगा. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एंड एज वी आर गोइंग टू स्टडी मेनली आइडियल गैस, अगर डेल्टा टी 0 होएगा तो ऑटोमेटिकली, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा यू डिपेंड्स अपॉन व्हाट? काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. So अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, so kinetic energy of the molecules are also constant, so automatically delta U will also be constant. Isothermal process आपका रेफ्रिजरेटर आप बोल सकते हो, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बहुत सारी चीजें अंदर डालते हो, बहुत सारी चीजें बाहर निकालते हो, हीट अंदर जा रही है, हीट बाहर जा रही है, बट द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज बीइंग केप्ट कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर? 4 डिग्री सेल्सियस. Isobaric, all the processes are isobaric only, taking place at 1 atmosphere. ये ज्यादातर कांस्टेंट ही रहता है इंडस्ट्रीज में. आइसोकोरिक प्रोसेस, क्लोज्ड वेसल में अगर आप लोगे, देन इट इज गोइंग टू बी आइसोकोरिक प्रोसेस. द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ना एब्जॉर्ब होती है ना इवॉल्व होती है. सो Q इज 0, बट प्लीज रिमेंबर डेल्टा T इज नॉट 0. डेल्टा T इज नॉट 0, प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस का डिफरेंस आता है, तो दोनों को इसी तरह से पकड़ना है. यहाँ पे डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0. एग्जाम्पल लेते, आपने गर्मा गर्म कॉफी डाली थर्मस के अंदर, ठीक है. हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम वंस यू क्लोज, बट एवरीवन नोज दैट द टेम्परेचर ऑफ दैट कॉफी इज गोइंग टू ड्रॉप डाउन लिटिल बिट, because there are walls also, and some amount of heat is always going to be lost over there.
So temperature is not constant. Please remember. Cyclic process is the process in which the system comes back to its original position. मतलब जहां पे था, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे गया, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे गया और वापस यहां पे आ गया. This is called cyclic process, where initial state is same as the final state. But कुछ ना कुछ वर्क तो हुआ है, कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व तो हुई है. So that is called a cyclic process. As far as isothermal और adiabatic process का difference आ जाए, which is very important for board exams mainly, महाराष्ट्र बोर्ड वाले. It is the process, पहले definition बोलेंगे, it is the process in which temperature of the system remains constant. It is the process in which heat is neither absorbed nor evolved by the system. Delta T is equal to 0. Delta T is not equal to 0. Delta U is equal to 0. Delta U is not equal to 0. Q is not equal to 0. रेफ्रिजरेटर का भी एग्जांपल दिया. Q is equal to 0. It takes place in open or closed vessel. It takes place in isolated vessel. तो आपको 5 पॉइंट्स दे दिए हैं, कोई भी 4 पॉइंट्स याद रखना. एंड नोट्स में आपके ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं और जिसको लिखना है दे कैन राइट इट डाउन. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू नो अबाउट दिस 5 प्रोसेस वेरी 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 वेल. ठीक है. अब ऑल दिस 5 प्रोसेस आर गोइंग टू बी the part of next 2 process जिसको बोलते हैं reversible and irreversible process. ये reactions नहीं है, process है. So let's go to the 2 most important one which I will explain you in the form of difference between. Please copy. Now reversible process and irreversible process देखते हैं. So I am going to explain you in the form of difference between. अलग अलग नहीं करता हूँ, थोड़ा अलग हूं मैं पढ़ाने में. पहले ये समझाऊं, बाद में वो समझाऊं. जहां पे इजी होता है आई ट्राई टू पुट इट अप इन अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. अब रिवर्सिबल प्रोसेस पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं. इट इज द प्रोसेस इन विच द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द ऑपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल. मतलब क्या है बताऊंगा, डोंट वरी. यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स इज लार्ज. तो रट्टा नहीं मारना. रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स इज वेरी 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 स्मॉल. मतलब इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल है. पॉइंट नंबर 2, राइट, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस. ये क्या है? फास्ट. इट्स अ फास्ट प्रोसेस. दिस इज इमेजिनरी प्रोसेस, नॉट रियल. ये नेचुरल प्रोसेस. हियर इट इज work done is maximum. Here cannot be. Work done cannot be maximum. 5th point, when we are talking about reversible process, तो reversible process में हम लोग W max का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1. कैसे आया वो बताऊंगा डेरिवेशन. यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्क डन ड्यू टू इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. मतलब क्या है सब समझाऊंगा. Then we also have to know the examples. Heat flows from hot body to, not hot body, cold body to hot body, or water moves from
lower level to higher level. दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, वहां पे उल्टा आएगा. सो पहले तो पांचों के पांचों पॉइंट्स आप लिख लो, फिर एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. ठीक है, तो पहले फोटो ले लो एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टू प्रोसेस. जो डायरेक्टली पहले यहां से समझ रहे हैं वो यहीं से ही समझाऊंगा एंड देन आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो. नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑल्सो, जिसको लिखना है पॉइंट नंबर 6. दिस इज स्पॉन्टेनियस, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मीन्स टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन. वापस बोल रहा हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और ये आपके एग्जाम्पल्स उल्टे लिखने हैं. ठीक है, वो पहले एग्जाम्पल समझ लो. इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ऐसे ही होता है ना. वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. यहां पे उल्टा होता है. इसका मतलब इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स एन इमेजिनरी प्रोसेस और यू हैव टू क्रिएट द कंडीशंस. इसलिए बोला ये स्पॉन्टेनियस है, टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन, टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन. इट डज नॉट टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन. हियर ओनली यू हैव टू इनिशिएट द रिएक्शन. यहां पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ेगी आपको. ठीक है, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, वी ऑल हैव टू नो रिवर्सिबल प्रोसेस इज इमेजिनरी प्रोसेस. ठीक है, अब इमेजिनरी प्रोसेस है, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है. क्यों एक्सट्रीमली स्लो है अभी बताऊंगा मैं जब डायग्राम बनाऊंगा. डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड ऑपोजिंग, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है डायग्राम से ही समझ में आएगा. फॉर्मूला भी आपके लिए आपको याद रखना है और एग्जांपल आपको इररिवर्सिबल का आपकी बिल्डिंग के अंदर ही है. दैट वाटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ द machines, right? With the help of machines, the water is being lifted from ground to where? To the top of your terrace. That is an example that water is going to flowing from where? Lower level to higher level, right? तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है याद रखने का. एंड ऑफ कोर्स हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, वो भी पॉसिबल नहीं है बट कंडीशंस क्रिएट करके ऐसा किया जा सकता है कि नहीं, सोचो. राइट, सो दैट इज अबाउट रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस. अब मैं थोड़ा उसके आपको पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाता हूं, मेनली द डेफिनेशन. अब देखिए ये आपका एक वेसल और वेसल के अंदर गैस भरी हुई है. ये आपका पिस्टन है. ठीक है, और अंदर क्या है? अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं. इसको एक को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स और उसके प्रेशर को बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर. और यहां पे क्या है? यहां पे आपका ऑपोजिंग फोर्स है. ये इसको वर्क नहीं करने देगा. सो द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स, if it is very 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 small, then it is called mainly the reversible process. Difference between these two is called reversible, and if it is going to be large, piston सीधा ऊपर चला गया, then it is called irreversible process. अब इमेजिन करो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्या रखे हुए हैं? डस्ट पार्टिकल्स रखे हुए हैं या सैंड पार्टिकल्स रखे हुए. डस्ट तो नहीं रख सकता, सैंड पार्टिकल्स रखे हुए हैं मैंने पिस्टन पे. ठीक है, और पिस्टन पे से मैंने खाली जस्ट एक सैंड पार्टिकल निकाल दिया, वेरी वेरी स्मॉल. नाउ जब तक सैंड पार्टिकल्स थे और जब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, अभी तो इक्विलिब्रियम पे वी आर इमेजिनिंग. ओके, सो एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, द सिस्टम इज गोइंग टू बी इक्विलिब्रियम एट ईच एंड एवरी स्टेप. तो जब आपने यहां से एक डस्ट पार्टिकल सॉरी सैंड पार्टिकल निकाल दिया, एक सैंड पार्टिकल निकाला, तो बाहर प्रेशर कितना हो गया? P माइनस dP. P माइनस dP. इसका मतलब ये वाला पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि थोड़ा सा इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, विच इज वेरी 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 स्मॉल, बट है तो सही.
इफ इट विल गो अप, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका भी प्रेशर क्या हो जाएगा, P minus dP हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई आई सेड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट ईच एंड एवरी स्टेप एंड वर्क डन इज मैक्सिमम ओवर हियर. इरिवर्सिबल में क्या होता, सीधा ठप करके पिस्टन ऊपर जाएगा. सो इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी अटेन्ड at the end of the reaction in irreversible process. So that is about the lecture called the 7 different types of process. We will continue with the derivation of W max and W irreversible in my next lecture. See you in my next lecture. यहाँ तक कोई भी डाउट होएगा so please clear it up. Bye.